बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजाई मजा। आज हम आपको लेके चलते हैं जी मैसेडन रेंजेस और वहाँ पे हम आज ऑनर एवेन्यू को विज़िट करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं और मेरे अदर हाफ जो हैं हम महीने में एक आधी दफ़ा कोशिश करते हैं कि छुट्टी लेके तो थोड़ा सा मी एंड वी टाइम गुजारा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आज भी हमने ऑफ़ लिया था तो हमने कहा कि ज़रा घूमने चलते हैं। तो डिसाइड ये किया कि ऑनर एवेन्यू चलते हैं मैसेडन रेंजेस में, क्योंकि आजकल जिससे भी बात करें बस यही चल रहा था कि जी हम तो ख़ज़ां देखने गए थे जी। हाँ, क्योंकि ऑटम चल रहा है तो बस हमने भी उधर का ही रुख किया। मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा था तो क्योंकि बादल आए हुए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेटर था। तो हम गए थे जी अप्रैल एंड की तरफ। वीडियो में पहले अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बस कुछ ऊपर नीचे ऐसी बस चीज़ें चल रही थी कि वीडियो बनाई जा रही थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो रश काफ़ी था। मुझे ये भी लगता है कि है तो वीकडे आज, लेकिन स्टिल जो है वहाँ पर भी काफ़ी रश होगा, क्योंकि वही बात है कि आजकल सीज़न है ना, तो बहुत से लोग क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी हैं, छुट्टियाँ भी ले लेते हैं, तो इट विल बी वेरी बिजी। तो हम वैसे भी जी नई गाड़ी जो ली है BYD उसकी ड्राइव थी, तो आज वैसे भी थोड़ा सा उसको भी ट्राई कर रहे थे बहुत सी चीज़ें। और प्लान ये भी था कि अगर कोई ट्रैक मिला तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा ऑफ रोड चला के भी देखेंगे। लेट्स सी के कैसा रहता है आज का दिन। तो ये जो जी मैसेडन रेंजेस हैं जी, ये हज़ारों की तादाद में लोग हर साल इनको विज़िट करते हैं जी। और रफली जो ये ऑनर एवेन्यू है इस पे रफली 154 जो है ओक्स के ट्रीज़ हैं। और उस पे वो जो नॉर्मली वो जब वो फुल सीज़न होता है तो वो आर्च सी बनाते हैं। और नॉर्मली जो लेट मार्च और लेट अप्रैल जो है ना सीज़न, इसमें लोग यहाँ पे विज़िट करने जाते हैं ऑटम के दौरान। इसको जो नेचर पैराडाइज भी कहते हैं जी। जब हम वहाँ पे पहुँचे जी तो उन्होंने दूर दूर तक क्योंकि उस जो सड़क है ये वाली एवेन्यू जो है, इस पे तो आप अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो आपको वॉक करके ही जाना होता है। तो ये देखें जी लोग जा रहे हैं। राइट साइड पे उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई थी ताकि अंदर ना कोई जा सके। और नो स्टॉपिंग भी है। ये है जी ऑनर एवेन्यू। तो ऑनर एवेन्यू जी काफ़ी उजड़ा उजड़ा लग रहा था, तस्वीरों में फिर भी बेटर लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो अदर हाफ है वो हफ्ता पहले अपने बाइक गैंग के साथ आए थे तो उन्होंने बताया था कि जी तब तो यहाँ पे काफ़ी जो पत्ते थे, लेकिन पीछे क्योंकि कुछ दिनों में बहुत हवाएं चली हैं तो जो सारे पत्ते थे वो काफ़ी नीचे गिर चुके हुए थे। लेकिन उसके बावजूद कलर्स तो थे, लेकिन वो तस्वीरों में जैसे वीडियो में उस तरह से नहीं आ रहे थे, लेकिन तस्वीरों में खैर वो इससे बेटर थे। तो आप देखेंगे कि जहाँ मैंने अपनी तस्वीरें ऐड की हैं वीडियोज़ में, वहाँ पर वो आपको बेटर कलर्स शो करेंगे। तो ये है जी यहाँ पे जो मैसेडन रेंजेस हैं, यहाँ पे बहुत से स्टनिंग गार्डन्स हैं, आउटडोर एरियाज़ हैं और नेचुरल ब्यूटी जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। ज़्यादातर जो पत्ते आपको ऑटम में नज़र आते हैं वो रेड, येलो और ऑरेंज होते हैं। और यहाँ पे बहुत से जो है ना छोटे छोटे से गार्डन्स बनाए हुए हैं, उस पर टिकट होती है, मतलब फ्री नहीं है वो, लेकिन दे आर वेरी प्रिटी। उनके अंदर जो उन्होंने छोटे छोटे से एरियाज़ और छोटे पानी वाली जगह बनाई हुई हैं, पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सी खूबसूरत अंदर जो है उसकी छोटी छोटी उन्होंने सेटिंग्स भी की हुई हैं। बस ये है कि उसके लिए बस इसका चीज़ का ख्याल रखें कि वॉक वहाँ पे काफ़ी करनी पड़ती है, तो वो उस चीज़ का बस थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। कुछ लोग वहाँ पे अंदर जाके गार्डन्स वगैरह में पिकनिक भी करते हैं। तो ये है जी, ये जो मैसेडन जो मैसेडन में ये जो एवेन्यू है ऑनर एवेन्यू, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था जी 1918 में हुआ था, मैं पढ़ रही थी, टू कमेमोरेट वर्ल्ड वॉर 1। तो तब ये बनाया गया था 1918 में। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं जी इसको विज़िट करते हैं। और यहाँ पे सुना है कि 15-20 दिन कोई स्नोफॉल भी हो जाती है, मतलब वो 8-10 दिन होती है, लेकिन फिर वो बर्फ़ जो है 3-4 दिन वो रहती भी है। और कुछ जो बाकी जो है उसमें फ्रॉस्ट जो है वो सवेर फ्रॉस्ट भी होती है मई और सितंबर के महीने में। तो थोड़ा ठंडा इलाका है, तो क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होती है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मैसेडन रेंजेस हैं इसमें ये भी है कि कुछ बहुत से बच्चों के प्लेग्राउंड्स हैं। उनमें एक वुडन कम्युनिटी पार्क है, रॉमसी इकोथेरेपी पार्क है, और इस तरह से 2-3 पार्क हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं।
और बच्चों के लिए, अगर आप छोटे बच्चों के साथ आएँ तो उनको वहाँ भी लेके जा सकते हैं, बड़ों के साथ आएँ तो गार्डन्स वगैरह देखें। और ये ऑनर एवेन्यू तो मस्ट है। तो इस तरह की जी, ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है, यू शुड विज़िट इंशाल्लाह। इसके अलावा जी ख़ज़ां के पत्ते देख के तो जी दिल वाले दुल्हनिया याद आ जाती है अभी तक। और उसके साथ ही साथ जी वो आपको मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स भी चढ़ाई थी, इसमें ख़ज़ां के पत्तों का जिक्र था, वो भी मैं आपको दोबारा ज़रूर सुनाती हूँ। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातर, किसी की राह से खुदा की खातर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों के अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हज़ार ताकत हो 100 दलीलें हों, हज़ार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। तो ले जी, आप देख रहे होंगे कि ऑनर एवेन्यू से हम आ गए हैं वट्टों पे। तो फाइनली हम थोड़ा सा जो था ट्रैक हमें नज़र आया तो उस पर आ गए थे। तो क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो थोड़ा वेट था, तो थोड़ा सा स्केरी भी लग रहा था। और वही बात है कि ऐसे ट्रैक्स पे बाज़ औक़ात कोई भी नहीं होता, हम अकेले ही थे, तो थोड़ा खौफ भी आता है कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई या कहीं खड्डे में गिर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इस एरिया में सिग्नल्स भी नहीं थे। और ये देखें सड़क आगे से आगे छोटी होती जा रही है, लेकिन खैर गाड़ी को तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। एंड इट वाज रियली नाइस फीलिंग कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा जो थी परफॉर्म कर रही थी। तो थोड़ा सा ट्रैक जो हमारा मैप है उसके ऊपर अभी तक नज़र आ रहा था, तो ये इट वाज गुड। लेकिन आगे से आगे आपको देखें ट्रैक की गड़बड़ बढ़ती जा रही है, आगे लगता है कीचड़ वाला आ जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी पत्थर है। तो चलें जी, आप भी हमारे साथ थोड़ा सा ट्रैक को एंजॉय करें। ख़ज़ां में इन इलाकों को विज़िट करने का मज़ा तो आता है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ऐसी चीज़ों को देख के मुझे लगता है कुछ लोगों को थोड़ी उदासी भी हो जाती है। उसकी वजह यही होती है ना कि कहाँ हरा भरा होता है वो, और फिर जब वो पत्ते गिर जाते हैं तो पता नहीं, मुझे तो थोड़ी सी सैड सी फीलिंग आती है। लेकिन हर बंदे को मेरा ख्याल है डिफरेंट तरह की फीलिंग्स डिफरेंट चीज़ों को देख के होती हैं। लेकिन एनीवे, क्योंकि खूबसूरती वाइज वो अच्छा होता है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं एरियाज़ और सारा कुछ। लेकिन खुश्क पत्ते ज़मीन पे पड़े हों तो थोड़ी सी उदासी और उन पे चल के थोड़ा सा सैड भी फील होता है। आई डोंट नो आपको फील हो रही है कि नहीं, लेकिन हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। और अब हम इस रास्ते पे आ तो गए थे, लेकिन देखते हैं कि अदर हाफ अब क्या करते हैं, कहाँ से मुड़ेंगे। अभी तो हम चलते जा रहे थे और अभी तक तो ये जो ट्रैक है ये रीज़नेबल ही था, कोई इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। इट वाज नाइस। लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए बेस्ट ये है कि आप 2-3 कोई 4 व्हील ड्राइव्स वाले या जिनको शौक़ हो उनके साथ आएँ, ताकि आपके साथ और लोग भी हों। लेकिन एनीवेज इट वाज नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा एडवेंचर जो है लाइफ में होना भी चाहिए,
ताकि आप जो अगर गाड़ी लें कोई 4 व्हील या कोई इस तरह की तो उसको आप इंजॉय भी कर सकें। लेकिन जी अब तो सर्दी मज़ीद होती जा रही थी, धुंध भी हो गई थी और देख रहे होंगे कि आपको विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो गई। ये रोड्स भी आपको वही वाले लीव्स जो है ख़ज़ां का मौसम सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो लेकिन जैसे ही ये थोड़ा धुंध वाला इलाका आया है तो थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई है और ठंड जो है वो फील होनी शुरू कर दी है। ये देखें, ये राइट साइड पे गार्डन आ रहा है, उसमें भी देखें आप कैसे पार्किंग हुई हुई है। ये सारा जो एरिया है, हालांकि देखें आजकल वीक डेज़ हैं लेकिन कैसे लोग घूमते फिर रहे हैं, तो काफ़ी जो है रश था। ये देखें पार्क के गेट पे भी गार्डन के काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि ये टिकटेड गार्डन्स हैं सारे, तो ज़ाहिर टिकट लेने के लिए फिर वो सारे क्यू में खड़े होना पड़ता है। ऐसे मौसम में तो जी दिल करता है कि पाकिस्तान में हूँ और कोई आलू वाले पराठे और दूध पत्ती पी जाए। पाकिस्तान में होते तो कोई ना कोई ठेला नज़र आ जाना था और मौजें लग जानी थी। लेकिन एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, धुंध वाला इलाका हो गया है ख़त्म और ख़ूबसूरती नज़र आना शुरू हो गई है। ये आपने नोटिस किया होगा कि देखें वहाँ सारे पत्ते जो थे काफ़ी दरख्तों के ग्रीन, येलो, ऑरेंज हुए हुए थे, लेकिन ये देखें कैसे ग्रीन है। बस ये मेरा ख्याल है कि डिफरेंट ट्रीज़, जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज़ हैं उसके हिसाब से है, कोई येलो होते होंगे कोई नहीं होते। वो ज़्यादातर ओक ट्रीज़ थे तो उनका मेरा ख्याल है कि ज़्यादा येलो कलर जो है वो प्रोमिनेंट होता है। जैसे ये मैसेडन रेंजेस की तरफ आए हैं तो इसी तरह से जो डेंडेनोंग रेंजेस है ऑपोजिट साइड पे सिटी गुजर के जो परली तरफ आती हैं उसमें भी काफ़ी इस तरह के सुना है कि एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑटम लोग देखने के लिए जाते हैं। वहाँ का बोटैनिक गार्डन भी बहुत फेमस है और एक और है उनका मेमोरियल गार्डन, आई थिंक एल्फ्रेड निकोलस मेमोरियल गार्डन, वो भी काफ़ी फेमस है। तो उस तरफ भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी दिन ज़रूर चक्कर लगाएंगे। लें जी, वापसी पे हम आए हैं फार्मेसी की तरफ क्योंकि प्लान था कि हमें हनी चाहिए था और यहाँ पे लगा हुआ था स्पेशल पे। तो क्योंकि वही बात है कि थोड़ा ज़्यादा लेना था तो जिसकी वजह से सोचा कि कहीं स्पेशल लगा हुआ हो तो वहाँ से उठाया जाए। घर के पास जाते हुए चेक किया था तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बॉटल अवेलेबल थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से चेक करते हैं। तो लेट्स सी कि हाउ इट गोज़। ले जी, हनी मिल गया है हमें और हमने साथ में एक लिपस्टिक भी ली है। अब यू नो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, वो एक कलर है जो कि मैं बहुत पसंद करती हूँ, काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, तो यहाँ एक ही पड़ी हुई थी तो हमने कहा जी कि ये तो अब हम लेंगे ही लेंगे। लें जी, बाहर निकले तो ये इधर इन्होंने फ्लावर्स रखे हुए थे और इन रिमेम्बरेंस ऑफ दोज मैन एंड वुमेन हु वर द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन, सारा नहीं पढ़ा गया जी। एनीवे इन्होंने मेमोरियल बनाया हुआ है और यहाँ पे आई थिंक कोई सेरेमनी हुई है तो उसकी वजह से सारे फ्लावर्स जो हैं वो डिस्प्ले पे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ऊपर से मौसम ऐसा है, ऊपर से कलर्स तो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। बोर वॉर्न 1899, 1902। इसके साथ ही जी अब हम चलते हैं घर की तरफ। आप हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.